हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सेकंड लेसन हेलन केलर के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, इस दुनिया में कोई भी हर मायने में परफेक्ट नहीं होता। गाते समय किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है या किसी और चीज़ से वंचित होना पड़ सकता है, मतलब उसके बिना कुछ काम करना पड़ सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो बार बार या अटूट ज्ञान का आनंद लेने में असमर्थ हुए हैं, मतलब वो नहीं कर पाए हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रुकावट आ गई है। तो जो आत्म सुधार है, बट सेल्फ बिलीफ एंड डिटर्मिनेशन कैन टर्न द दैट डिसएडवांटेज इनटू एडवांटेज। जो आत्म सुधार होता है, मतलब अपने आप में सुधार लाने का, और जो दृढ़ संकल्प होता है, वो उस नुकसान को हमारे फ़ायदे में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम था हेलन केलर। तो 1950 की गर्मियों की बात है कि उनके पति, हेलन केलर की अब हम बात कर रहे हैं, कि वो बता रही हैं अपनी कहानी कि उनके पति इटली में पोर्टोफिनो के ऊपर बने एक घर में रह रहे थे। पोर्टोफिनो इटली में एक जगह है, उसके ऊपर बने घर में रह रहे थे। तो व्यू वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो उसका जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, असाधारण था जो नज़ारा था वहाँ का। तो फार बिलो अस ऑन द राइट ले द ब्लू हार्बर विच इट्स रोमांटिक पेनिनसुला एंड द ओल्ड कैसल। तो उनके नीचे दाईं तरफ नीला बंदरगाह है, जिसमें कि रोमांटिक जो आइलैंड्स हैं, पेनिनसुला है, पेनिनसुला होते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, प्रायद्वीप और पुराना महल है। कैसल मतलब महल। तो टू आवर लेफ्ट वॉज द टाइनी एमरल्ड बे ऑफ परागी। उनकी बाईं तरफ परागी की छोटी सी खाड़ी थी, और जिसका सफ़ेद समुद्र तट सरु द्वारा तैयार किया गया था। देयर वॉज हाउएवर ए सर्पेंट इन अवर पैराडाइज, द पाथ अप द क्लिफ टू अवर हाउस। तो ये बोल रहे हैं, हालांकि उनके स्वर्ग में एक साफ था, उनके घर की चट्टान तक का रास्ता था। एंड द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैज़ रिफ्यूज द परमिशन टू बिल्ड ए प्रॉपर रोड इन ल्यू ऑफ द मुलेट ट्रैक। तो नगर निगम के अधिकारियों ने खच्चर ट्रैक के बदले अच्छी सड़क बनाने की परमिशन देने से मना कर दिया था। तो उनके पास एकमात्र जो व्हीकल था वो था जो सबके संकरे रास्ते पर, मतलब पतले से रास्ते पर चढ़ सकता था। और हेयरपिन मोड़ होता है जो बहुत ही शार्प मोड़ होता है, एकदम से मोड़ हो जाता है, शार्प होता है, नुकीला मोड़ होता है। शार्प मोड़ की जो खाड़ी थी, उन झुकाव की और गड्ढों पर बातचीत कर सकता था। और वो एक पुरानी अमौलिक सेना की जीप थी, आर्मी जीप थी। तो वन डे कॉन्टेसा मार्गोट बेसोजी, who lived even higher up our path, called to say that her cousin had arrived in Portofino with a companion and that her own jeep had conked out. तो एक दिन कॉन्टेसा मार्गोट बेसोजी, जो उनके रास्ते से और भी ऊपर रहती थी, उन्होंने ये कहने के लिए फ़ोन किया कि उसका चचेरा भाई जो है पोर्टफोलियो में एक साथी के साथ आया था और उसकी अपनी जीप निकल गई थी। तो क्या मैं अपनी दो बूढ़ी महिलाओं को लाने के लिए हॉस्टल स्टेलिन में जाने का मन बनाऊंगा, बस मिस हेलन केलर के से पूछ लो, उसने कहा। तो ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने मिस हेलन मार्गोट, मैंने हाफते हुए कहा कि तुम्हारा मतलब हेलन केलर नहीं है। बेशक, उसने जवाब दिया। ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, बेशक उसने जवाब दिया। शी इज़ माई कज़िन, डिडंट यू नो, कि वो मेरा चचेरा भाई है, क्या तुम्हें चचेरी बहन है, क्या तुम्हें पता नहीं है। तो मैं अपने गैरेज में भाग गया और जीप में कूद गया और पहाड़ से नीचे कूद गया। वो 12 साल का था, और जब उनके पिता ने उन्हें हेलन केलर की आत्म रक्षा पढ़ने के लिए दी थी।
12 साल का था जब उनके पिताजी ने उन्हें हेलन केलर की बायोग्राफी पढ़ने के लिए दी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब उनके जीवन की कहानी को पढ़ने के लिए दिया था। इन दैट बुक शी रोट ऑफ एनी सुलेवन, उसमें उन्होंने एनी सुलेवन के बारे में लिखा था। द रिमार्केबल वुमेन हु फेट हैड चूजन टू बी द टीचर ऑफ द ब्लाइंड एंड डीफ चाइल्ड, जिसमें उसने उस महिला के उन्होंने इस बुक में एक एनी सुलेवन के बारे में लिखा था, जो उल्लेखनीय महिला जिसने भाग्य में चुना था अंधे और बहरे बच्चे को की शिक्षिका बनने के लिए, उनकी टीचर बनने के लिए चुना था। तो मिस सुलेवन हैड टर्न द रेबेलियस ब्रिटिश लिटिल क्रिएचर इनटू द सिविलाइज्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी बाय टीचिंग हर टू स्पीक। जो मिस सुलेवन थी उन्होंने विद्रोही और क्रूर छोटे से जीव को बोलना सिखाकर समाज के एक सदस्य के रूप में बदल दिया था। और आई स्टिल रिमेंबर्ड कि उन्हें अभी भी याद है कि उनके साथ शारीरिक लड़ाई में पहले हफ्तों का वर्णन स्पष्ट रूप से याद था। बच्चे उस गौरवशाली क्षण तक जब दौड़ते हुए हेलन का हाथ पकड़े हुए पानी के पंप पर पानी, उसने दूसरे हाथ में पानी डाला और भाग के रहस्य को ट्रांसफिक्स छोटी लड़की के सामने प्रकट किया गया। When I had backed the jeep against a bougainvillea covered wall and presented myself at the hotel, a tall, buxom woman rose from a chair on the terrace to greet me. तो जब उन्होंने अपनी जीप को बोगेनविलिया से ढकी हुई दीवार के सामने खड़ा किया और उस खुदी को होटल में प्रस्तुत किया, तो एक लंबी झुकी हुई महिला उन्हें बधाई देने के लिए छत पर कुर्सी से उठी और पॉली थॉम्सन हेलन केलर की साथी थी। एक दूसरी आकृति उसके बगल की कुर्सी से धीरे धीरे उठी और हेलन केलर का हाथ पकड़ लिया। एंड फिर उसके 70% में 70s में एक हल्की सफ़ेद बालों वाली चौड़ी विद वाइड ओपन ब्लू आइज, चौड़ी खुली हुई नीली आंखों वाली एक मुस्कुराहट के साथ, एक हिचकिचाती हुई सी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने वो थी 70s में, शर्मीली मुस्कान के साथ। तो वो बोली, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? उसने धीरे से कहा और थोड़ी हिम्मत से उसने उसका हाथ थाम लिया, जिसे उसने बहुत ही ऊंचा पकड़ रखा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कितना लंबा था। वह अब उन लोगों के साथ शी वॉज बाउंड टू मेक दिस मिस्टेक विद पीपल शी वॉज मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अब उनके साथ पहली बार ये गलती कर रही थी, मतलब हाथ थाम लिया जिसे बहुत ऊंचा था उसे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कितना लंबा है। उन लोगों के साथ ये गलती करने के लिए बाध्य थी जिनसे वह पहली बार मिल रही थी। लेकिन उसने इसे 2 बार कभी नहीं बनाया। लेटर व्हेन वी सेड गुड बाय, बाद में जब उन्होंने उसे अलविदा कहा, तो शी पुट हर हैंड फर्मली इनटू माइन एट एग्जैक्टली द राइट लेवल। तब उन्होंने उसका हाथ मजबूती से बिल्कुल सही जगह पर खदान में डाल दिया। तो सामान, द लगेज वॉज लोडेड इनटू द जीप, इनटू द बैक ऑफ जीप। सामान जो था वो जीप के पिछले हिस्से में लाद दिया गया और उन्होंने जॉली मिस थॉम्सन की मदद की इसके बगल की सीट उनके बगल की सीट पर। तो द होटल बॉय लिफ्टेड हेलन केलर ऑन टू द फ्रंट सीट नेक्स्ट टू मी। तो होटल के लड़के ने उनके बगल की सीट पर हेलन केलर को उठा लिया। तभी उन्हें लगा कि ये एक जोखिम भरा उपक्रम होने जा रहा है, और जीप खुली हुई थी और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो ठीक से पकड़ सके। जब उन्होंने एक कर्व लिया, तो जो कोण और जीप की सामान्य स्थिति के कारण शीर्ष गति से किया जाना था, तो वो अंधी बूढ़ी औरत को विकट चीज से गिरने से कैसे बचा सकता था। At the foot of the rocky path, I stopped the jeep, turned to her and said,
उस चट्टानी रास्ते पर, पर्वतीय रास्ते पर, नुकीले रास्ते के पैर में जीप को रोका और उसकी ओर मुड़ा और कहा, मिस केलर, हम एक बहुत खड़ी खाड़ी पर चढ़ जाने वाले हैं। क्या आप इस धातु को विंडशील्ड पर कस कर पकड़ सकती हैं? She continued to look expectantly straight ahead. Behind me, Miss Thompson said patiently. तो इस उम्मीद के साथ सीटों को सीधे आगे देखती हुई कि उनके पीछे मिस थॉम्सन ने धैर्यपूर्वक कहा कि वो आपको सुन नहीं सकती प्रिय, और न ही आपको देख सकती हैं। उन्हें पता है कि पहले शर्मिंदा थी कि मैं एक बेवकूफ़ की तरह हकलाता था, समझाने की कोशिश कर रहा था हमारे सामने एक समस्या। मिस थॉम्सन के सामान के आगे घुटने टेक दिए और मिस केलर के हाथ के लिए पहुंच गई। तो तेजी से उसने हेलन की उंगलियों को पकड़ लिया, नीचे और बगल में घुमाया, उसे अंधे बाधिर भाषा में बताया जो उन्होंने अभी अभी कहा था। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड सेड हेलन लाफिंग, आई विल टोल्ड हाइट। उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हेलन ने हंसते हुए कहा, और मैं इसे कसकर पकड़ लूँगा। मैंने उसके सामने धातु के टुकड़े पर उसके हाथ रख दिए और उसने कहा कि ठीक है। हेलन उल्लासपूर्वक जीप के छलांग के साथ शुरू हुई और मिस थॉम्सन सामान पर अपनी सीट से गिर गई। तो वो खड़ी पगडंडी और अविश्वसनीय ब्रेक के कारण नहीं रुक सका। हम ऊपर की ओर गरजे। मिस थॉम्सन की पीठ पर एक भृंग के रूप में, असहाय के रूप में सहायक के रूप में जीप पे बहुत से यात्रियों को चाहता था और वे सभी इसके स्प्रिंग्स की कमी के बारे में शिकायत करते थे। कि कोई आश्चर्य नहीं है कि उन सभी या पत्थरों और गड्ढों के साथ जैतून के पेड़ों के माध्यम से हेयरपिन झुकता है, जो केवल आंशिक आधे तरीके से ही उस प्रारंभिक बूंद को स्पष्ट करता है जिसने हमारे कुछ मेहमानों को परेशान किया था। हेलन केलर पहली यात्री थी। हेलन केलर वॉज द फर्स्ट पैसेंजर्स, पहली यात्री थी, हु वॉज ऑब्लिवियस टू द डेंजर, जो खतरे से बेखबर थी। वो हिंसक छलांग से मुग्ध थी और केवल तभी हंसती थी जब उसे उनके कंधे पर फेंका जाता था। वो वास्तव में गाने लगी थी और खुशी से गाने लगी थी कि ये मज़ेदार है, और ऊपर और नीचे उछलती हुई वो खुशी से उछल पड़ी। अब लवली, वो रोया और उनकी आंखों के खोने से जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनका मालिक खुद को पार कर रहा है, और उन्हें नहीं पता था कि मिस थॉम्सन कैसे कर रही थी, क्योंकि जीप की भयानक गर्जना में उसके उद्गारों को डुबो दिया था। अब लेकिन उन्हें पता था कि हेलन अभी भी उनके बगल में है। उसके पतले सफ़ेद बाल पहले की तरह हो गए थे और उसके चेहरे पर फड़फड़ा रहे थे, और वो पागल सवारी का आनंद ले रही थी, जैसे कि एक बच्चा एक लकड़ी के घोड़े पर एक मीरा पर सवार होकर ऊपर नीचे हो रहा है। तो वी राउंडेड द कर्व बिटवीन टू गियांट फिग ट्रीज एंड आई कुड सी मार्गोट बेसोजी एंड हर हस्बैंड वेटिंग फॉर अस। तो उन्होंने दो बड़ी बड़ी अंजीर के पेड़ों के बीच कर्व को गोल किया, और वो मार्गोट बेसोजी और उनके पति को उनकी प्रतीक्षा करते हुए देख सकते थे। हेलन को जब जीप से बाहर निकाला गया और गले पोली थॉम्सन को उठा लिया गया और धूल चटा दी गई, जब दो बूढ़ी महिलाओं को अपने कमरे में क्रैश होने के लिए दिखाया जा रहा था, और मार्गोट ने उन्हें अपने चचेरे भाई और अपने जीवन के बारे में बताया। वो वास्तव में नोटिस करती है, मार्गोट ने कहा, गंध का एक परिवर्तन है, चाहे वो यहाँ न्यूयॉर्क में हो या भारत में हो।
वो एक काले मुख छेद में बैठती है, हाथ में हाथ, लापरवाही से, जैसे कि वो अभी अभी हुआ हो। हेलन और पोली बगीचे से होते हुए छत की ओर तरफ चले, जहाँ वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। और वो दैट मस्ट बी विस्टीरिया सेड हेलन। वो विस्टीरिया होना चाहिए, हेलन ने कहा, और इसके द्रव्यमान थी। मैं गंध को पहचानता हूँ। हेलन का उच्चारण एकदम सामान्य नहीं था। वो रुक रुक कर बोली, जैसे किसी को दौरा पड़ रहा हो, और वो उसकी व्याख्या और मेहनती थे वो। शी स्पोक हेल्टिंगली, मतलब रुक रुक कर बोल रही थी, जैसे कि कोई उसे दौरा पड़ा हो। एंड कॉन्सोनेंट्स वर स्लो एंड लेबर, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी से बोल रही थी, धीमे धीमे बोल रही थी। शी टर्न टू मी, वो उनकी तरफ देख रही थी, और उसे लुकिंग डायरेक्टली एट मी बिकॉज शी हैड सेंस्ड, अब उसे होश आ गया था और वो बैठ रही थी। यू नो वी आर ऑन द वे ऑफ फ्लोरेंस टू सी मिचेलेंग्लो डेविड। उसने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि हम मिचेलेंग्लो डेविड को देखने जा रहे हैं, फ्लोरेंस के रास्ते पर हैं। मैं बहुत रोमांचित हूँ, एक्साइटेड हूँ कि मैं हमेशा उसे देखना चाहता हूँ। रहस्यमय, मैंने मिस थॉम्सन को देखा जिन्होंने सिर हिलाया। ये सच है, उन्होंने कहा। इतला की इटालियन गवर्नमेंट ने इटालियन सरकार ने हैड ए scaffolding erected around the statue so that Helen can climb up and touch it. इटालियन सरकार ने मूर्ति के चारों तरफ एक मचान बनाया था ताकि हेलन ऊपर चढ़ सके और उसे छू सके। वो उसे देखना चाहती थी, और उसे अक्सर न्यूयॉर्क में शिखर जाते हैं, और मैं उसे बताता हूँ कि मंच पर क्या चल रहा है और अभिनेताओं का वर्णन करता हूँ। कभी कभी हम मंच के पीछे भी जाते हैं, लेकिन जिससे कि वो सेट और अभिनेताओं को देख सके। जिससे कि वो सेट और अभिनेताओं को देख सके। समटाइम्स वी गो बैक स्टेज, स्टेज के पीछे जाता है जिससे कि वो सेट और एक्टर्स को देख सके। तब फिर वो घर जाती है और फीलिंग दैट शी इज़ रियली विटनेस द परफॉर्मेंस, और उसे ये एहसास होता है कि उसने वास्तव में प्रदर्शन देखा है। दोपहर का खाना, लंच वॉज सर्व ऑन द टेरिस। दोपहर का जो खाना था वो छत पर परोसा गया था। हेलन को उसकी कुर्सी पर ले जाया गया, और उसने उसकी अपनी जगह की स्थापना को देखते हुए देखा कि बिजली की तरह तेज उसके हाथ टेबल लैंप, कांच, चांदी के बर्तनों पर, वस्तुओं पर चले गए, और यह याद करते हुए कि वे कहाँ थे। नेवर ड्यूरिंग द मील डिड शी grope about, but reached out casually and firmly. भोजन के दौरान उसने कभी टटोलना नहीं किया, लेकिन लापरवाही से और दृढ़ता से पहुंची। दोपहर के भोजन के बाद हम एक छायादार छत पर रुके थे, जो कि घने मौरवे पर्दे की तरह विक्टोरिया के पीछे के समूहों से घिरा हुआ था, और उनके नीचे समुद्र पर चमकता हुआ सूरज। हेलन हमेशा की तरह बैठी हुई थी, सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जैसे कि कुछ सुन रही हो। उसकी दृष्टिहीन नीली आंखें खुली हुई थी। उसका चेहरा हालांकि एक बूढ़ी औरत का चेहरा था। स्कूली शिक्षा की मासूमियत का कुछ था, कुछ ऐसा। उनको दोस्त के माध्यम से उन्हें उससे पूछा कि वो यूरोप से और क्या देखना चाहती है। उसने धीरे धीरे अपनी यात्रा की रूपरेखा तैयार की, और वो सभी स्थान जहाँ वो जाएंगी और जिन लोगों से वो मिलेंगी, विश्वसनीय रूप से वो काफ़ी अच्छी तरह से फ्रेंच बोलती थी और ख़ुद को जर्मन और इटालियन के समाज समझती थी। उसने कहा, अभी भी बहुत कुछ देखना चाहती हूँ। उसने कहा, देयर स्टिल सो मच आई वुड लाइक टू सी, शी सेड। उसने कहा वो अभी भी बहुत कुछ देखना चाहती है, बहुत कुछ सीखना और चाहती है, और मौत बस कोने में ही है, कोने में है नहीं, इससे मुझे चिंता होती है। इसके विपरीत
नो दैट वरीज मी, कि मौत बस कोने पर है उससे उसे चिंता नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो विरोधाभास में उसको ऐसा बोलती है। डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, आई आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हो? तो उसने पूछ लिया निश्चित रूप से। उसने ज़ोर से कहा ये कमरे से दूसरे कमरे में जाने जिससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सही का निशान लगाएं विकल्प। हम सब एक पल के लिए मौन में बैठे रहे और फिर धीरे धीरे और बहुत स्पष्ट रूप से उसने फिर से कहा लेकिन मेरे लिए एक अंतर है, आप जानते हैं, क्योंकि इस उस दूसरे कमरे में मैं दिखाई नहीं दूंगी, बिकॉज इन दैट अदर रूम आई शैल बी एबल टू सी, कि उस कमरे में मैं, क्योंकि आपको पता है कि इस कमरे से उस कमरे में मुझे दिखाई देगा। तो इस तरह से बच्चों, ये हेलन केलर एक बहादुर महिला थी जिनके बारे में ये स्टोरी हमने पढ़ी। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।